कोई मेरे लिए आउट ऑफ द वे जाके इस तरह से मेरे लिए सोच रहा है, और मुझ व्हाई एम आई ओनली एलिजिबल फॉर दिस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली। अगर कोई अनजाना लिंक आ रहा है, लिंक को मत क्लिक करो। सबसे ज्यादा कॉमन तरीका होता है लिंक। चोर हमेशा एक कदम आगे होता है। अवेयर रहेंगे तो आप कंपैरेटिवली बहुत सेफ गार्डेड रहेंगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं बेसिक फंडे क्लियर। और आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे शो में, जहां हर कदम हर सोच में शामिल हैं हम, जनहित में जारी हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अच्छा, ये बताइए, आप एक दिन सुबह सो के उठते हैं और ये पाते हैं कि आपका बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली हो चुका है, या फिर आपके क्रेडिट कार्ड्स मैक्स्ड आउट हो गए हैं। आई नो इट्स वेरी स्कैरी, बट दैट इज द हार्श रियलिटी ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। बस आज इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने और इसका सोल्यूशन देने आज हमारे बीच हैं अनुराग अग्रवाल, हु इज द को पार्टनर and strategic business head at BFC Capital with 20 years of experience in the industry of wealth management. Welcome to Janhit, Anurag. थैंक यू सो मच इशिता। तो बिना देरी करे आज का हमारा पहला सवाल लेते हैं कि ऐसे कौन से फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं जो आज के टाइम में बहुत प्रेवलेंस में आ गए हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को अफेक्ट कर रहे हैं। देखो इशिता, इसमें सबसे कॉमन तरह के जो फ्रॉड्स हैं, कुछ अगर मैं नाम लूं, सबसे पहली तरह का जो फ्रॉड है वो है आइडेंटिटी थेफ्ट। कोई भी आपको, आप खुद बन के आपकी डिटेल्स को वो चुरा के आपको, आपके क्रेडिट कार्ड्स को, आपके बैंक अकाउंट को हैक करता है और वहां से पैसा ले लेता है। ये सबसे कॉमन तरह का फ्रॉड है। कोई और आप बन जाता है और वो सारे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। एक और बहुत कॉमन तरह का फ्रॉड है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। ये भी बहुत कॉमन है, जिसमें कि या तो आपका फिजिकल कार्ड जो है वो यूज किया जाता है चुरा के, और या फिर उस कार्ड को स्किम करके उसकी सारी डिटेल्स इलेक्ट्रॉनिकली एक्सट्रैक्ट की जाती हैं और उसके बाद उनको मिसयूज किया जाता है। क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड है। बैंक अकाउंट फ्रॉड होता है, जहां आपके बैंक अकाउंट को हैक करके, आपके पासवर्ड्स को हैक करके, लीक करके, चुरा के आपके बैंक अकाउंट्स को खाली किया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, कुछ एक इन्वेस्टमेंट के फ्रॉड्स होते हैं, जहां आपको अनरियलिस्टिक रिटर्न्स बताए जाते हैं, कुछ पॉन्जी स्कीम्स बताई जाती हैं, आपको यकीन दिलाया जाता है कि वो स्कीम्स सही हैं, उनमें जेन्युइन स्कीम्स हैं, और आपको उनमें इन्वेस्टमेंट कराया जाता है। तो ये कुछ एक तरह के कॉमन फ्रॉड्स हैं जिससे कि एक आम आदमी जो है वो आए दिन रूबरू होता है। तो आपने अभी बात की कि बैंक से भी फ्रॉड्स हो जाते हैं, मतलब उनका इम्पर्सोनेट करके कि कोई बैंक से आपको कॉल कर रहा है, वहां से भी फ्रॉड्स हो जाते हैं। फिर आपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फ्रॉड्स की बात भी करी। तो अगर हम बैंक की बात करें तो कई बार होता है कि आपको एक बैंक की तरफ से कॉल आता है कि आपका सो एंड सो प्रॉब्लम है आपके अकाउंट में इस तरह से, एंड आपको ये डिटेल्स देनी है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशंस में कैसे हम पता करें कि जो हमें कॉल आ रही है वो लेजिटिमेट है या फिर वो एक फ्रॉडुलेंट कॉल है? तो वो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा तो अवेयर रहना पड़ेगा। अवेयर रहना पड़ेगा इन द सेंस कि अगर आपके पास इस तरह का कोई फोन कॉल आ रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उस फोन कॉल में अपनी कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक ना करें। बैंक्स बार बार आपको ये इस तरह के मैसेजेस देते रहते हैं कि बैंक्स कभी भी ओटीपीज, आपके पासवर्ड्स नहीं मांगता है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। इवन देन अगर आपको कुछ ऐसे ही फोन कॉल आता है जो आपको लगता है कि जेन्युइन है, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकल आपको नहीं लग रहा है, देन आस्क द बैंक रिप्रेजेंटेटिव टू कट द कॉल एंड लेट हिम नो कि यू विल कॉल हिम। मैं बैंक को कॉल करता हूँ, अपने बैंक रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करता हूँ और वो मुझे आप तक कनेक्ट कर देगा। इंस्टेड ऑफ ही रीचिंग यू, यू रीच आउट टू हिम एंड ट्राई टू वेरीफाई कि उसकी जो डिटेल्स हैं वो मांग रहा है, वो आपको जब आप अपने बैंक से कांटेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। और ऐसे सिचुएशंस में मोस्टली ये लोग पैनिक करके दे कट द कॉल। एग्जैक्टली, वो लोग पैनिक करके फोन कट कर देते हैं। अगर उन्हें लगेगा जरा सा भी कि आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है एंड यू आर एन अवेयर सिटीजन, तो वो तुरंत पैनिक करके कॉल डिस्कनेक्ट कर देंगे। ओके, सो हम अवेयर सिटीजन्स पे आते हैं एक बार कि आजकल हर किसी के पास में फोन्स का और इंटरनेट का एक्सेस हो गया है, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो। इवन आजकल 2 साल के बच्चे को भी फोन पकड़ा दिया जाता है कि बेटा तुम खाना नहीं खा रहे हो, फोन चला दिया जा रहा है।
सो उनके पास में भी फोन्स हैं, टीनेजर्स के पास में भी फोन है, हमारे एज ग्रुप के पास में भी फोन्स हैं, एंड प्लस जो ओल्ड एज में है उनके पास में भी इंटरनेट एंड फोन का एक्सेस है। सो ऐसे क्या स्पेसिफिक कोई एज ग्रुप्स हैं जो ज्यादा वल्नरेबल हैं इन फाइनेंशियल फ्रॉड्स के झांसे में आने में, और अगर है तो कौन से तरीके के ऐसे फ्रॉड्स हैं यूजुअली जो इन लोगों के साथ में ग्रसित होते हैं? देखो इशिता, वैसे तो ये फाइनेंशियल फ्रॉड कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। इम्पॉर्टेंट इज यू हैव टू बी अवेयर, बट इफ आई गो बाय डेटा, एक डेटा ये कहता है कि जनरली यंगर एडल्ट्स रेंजिंग बिटवीन 18 years to 25 years एंड ओल्डर एडल्ट्स से 60 years एंड above, ये दो लोग ज्यादा प्रोन होते हैं टू साइबर क्राइम, साइबर अटैक्स एंड ऑल। सो उसका रीजन सबसे बड़ा ये होता है कि ये जो यंगर एडल्ट्स होते हैं ना, दे आर वेरी इमेच्योर, इनको एक्सपीरियंस नहीं है, नया नया अर्न करना शुरू कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स इन्हें प्रोवोक करते हैं, और ये कई बार ना अनजाने में अपनी पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं साइबर क्राइम्स के लिए। सिमिलरली इसी तरह से जो ओल्डर एडल्ट्स हैं, उनके केस में बात करें तो उनको क्या है कि टेक्नोलॉजी से वो इतना अवेयर नहीं है, और उनके पास पैसा है, देव ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड वेल्थ, उनके पास पैसा है, सो वो तो बहुत, और क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से इतना हमारे आपके या जो यंगर एडल्ट्स हैं उनके जितना अवेयर नहीं है, तो वो तो बहुत इजी टारगेट होते हैं फॉर दीज स्कैमस्टर्स एंड ऑल। तो जनरली इन दो एज ग्रुप्स को ज्यादा टारगेट किया जाता है, और एक पाया भी यही गया है कि ये लोग थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा प्रोन होते हैं साइबर अटैक्स के। तो बेसिकली एज रिस्पॉन्सिबल अडल्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम इन लोगों को एजुकेट भी करें और समझाएं कि क्या क्या चीजें हैं जिनसे आपको अवेयर रहना चाहिए। बिल्कुल, देखो सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है कि सोशल मीडिया एक रियल वर्ल्ड नहीं है, एब्सोल्युटली, है ना। तो सोशल मीडिया में आपको अपनी कुछ, ठीक है, आज की डेट में सोशल मीडिया इज द इन थिंग, आपको रहना है वहां पे रहिए, अपनी डिटेल शेयर करनी। आप अगर कहीं वेकेशन पे गए, वहां की कुछ फोटोग्राफ्स डाल दीजिए, आपने कुछ अचीव किया है उसको शेयर कर दीजिए, बट हर चीज सोशल मीडिया पे शेयर करना, अगर आप कहीं जा रहे हैं, बहुत कॉमन सी चीज है आज की डेट में, मैंने कई बार ये चीज न्यूज आर्टिकल्स में पढ़ा है कि आप वेकेशन में जा रहे हैं, उससे पहले आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो दैट माय हाउस इज एम्प्टी, और मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ, घर में कोई नहीं है। उसके बाद आप 4 दिन बाद लौटते हो और देखते हो अगर घर का ताला टूटा पड़ा है, तो फिर आपकी गलती है ना, आपने तो दुनिया में ये चीज बताई थी दैट देयर इज नो वन इन द हाउस। एग्जैक्टली, आपने खुद ही डिक्लेयर किया था ये। तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया की इस तरह के एक्ट्स करने से बचना पड़ेगा। दूसरा, अगर मैं थोड़े ओल्डर एडल्ट्स की भी बात करूं, थोड़ा सा उनको भी बहुत बहुत प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। उनके साथ एक तो क्या होता है ना कि वो लोग ना कई बार जज नहीं कर पाते हैं कि ये जो फोन कॉल आया है ये एक लेजिटिमेट सोर्स है या नहीं है। उनको कई बार क्या होता है ना कि एक फोन कॉल आएगा और वो बताएगा कि आई एम फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आई एम फ्रॉम अ लॉ अबाइडिंग एजेंसी, और आपने ये लॉ ब्रेक किया है, अब इतना आपको फाइन है, पेनाल्टी है, आप ये नहीं करोगे तो ये आपके अगेंस्ट एक्शन हो जाएगा। तो डरा के या किसी भी और तरीके से ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करके उनको प्रेशराइज किया जाता है, और ये जो ओल्डर एडल्ट्स हैं ये बहुत जल्दी प्रेशर में आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स होते क्या है कि ये लोग अकेले रह रहे होते हैं, इनके पास बच्चे भी इनके साथ नहीं है, तो वो बात भी नहीं कर पाते हैं, एंड सिंस द प्रेशर इज क्रिएटेड लाइक दिस की वन टाइम लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, है ना, ये डील है, ये एक लिमिटेड पीरियड डिस्काउंट है, अगर अगले 10 मिनट में आप ये अवेल करते हो तो दिस इज योर्स, और एल्स ये आपको अवेलेबल नहीं है। सो कई बार ना आपको बहुत प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि इज इट वर्थ इट। कोई मेरे लिए आउट ऑफ द वे जाके इस तरह से मेरे लिए सोच रहा है, और व्हाई एम आई ओनली एलिजिबल फॉर दिस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। मैं सामने वाले को, जिसका फोन कॉल आया है, जिसका मेल मेरे पास आया है, मैं उसको अगर जानता नहीं हूँ, उसके बाद भी ये ऑफर सिर्फ मुझी को क्यों मिल रहा है, एंड दैट टू सच एन अमेजिंग ऑफर, जो कि प्रैक्टिकली विश्वास करना जिस पे पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं बात करूं तो एक अभी साइबर क्राइम क्या हुआ था, देयर वाज अ पर्सन, उसको एक इन्वेस्टमेंट कराया गया ये क्लेम करते हुए कि यू विल डबल योर इन्वेस्टमेंट एवरी ईयर। ओके। अब कोई आप एंड देवर
सो मेनी विक्टिम्स जो जिन्होंने इस तरह की पॉन्जी स्कीम में लगाया। आप अपने से सोचो, कैन देयर बी अ इन्वेस्टमेंट व्हिच कैन डबल एवरी ईयर? नॉट एट ऑल। वो प्रैक्टिकल नहीं है। बट सिंस उसमें ना प्रेशर क्रिएट किया गया था कि दिस पीरियड इज अवेलेबल ओनली फॉर दिस लिमिटेड 30 मिनट्स। सो इस तरह की चीजों से अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे, अवेयर रहेंगे, थोड़ा सा सेनली सोचेंगे, तो वी हैव वेरी वेरी हाई चांसेस दैट वील बी safeguarded. सेफगार्डेड। In fact वो कहते भी हैं कि if it's too good to be true it probably isn't. So I think वो चीज ध्यान देना पड़ेगा। आपने डर वगैरह का नाम लिया था कि कैसे कई बार ये लोग एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करते हैं और एक डर का माहौल बना देते हैं कि भाई अगर आपने ये चीजें अभी नहीं की, स्टेप्स नहीं लिए, तो आपको इसके रेपरकशंस फेस करने होंगे। सो आर देयर एनी स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स जो ये जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो यूज करते हैं ताकि लोगों को डरा सके, परेशान कर सके और तुरंत अपने स्कैम्स कैरी आउट कर सके? देखो, फिर वही है, अगर मैं इन्हीं दो एज ग्रुप्स की जो बात की थी उनकी बात करूं, तो ये जो यंगर लॉट हुआ है, इसका सबसे इजी तो इसके लिए है एम्प्लॉयमेंट। देयर इज अ लिंक, अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हो, यू जस्ट हैव टू पे 5,000 रुपीज एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर दीज मेनी जॉब्स। बहुत कॉमन तरीका है ये फ्रॉडस्टर्स का आपको ल्योर करने का। मुझे भी ऐसे कई मैसेजेस आए हुए हैं। थैंकफुली आई हैव नेवर क्लिक्ड ऑन दोस या लिंक्स। दूसरा, अ गर्ल प्रोवोकिंग अ बॉय की मैं किसी अर्जेंसी में हूँ, किसी परेशानी में हूँ, और वाइस वर्सा, बॉय प्रोवोकिंग अ गर्ल कि मैं किसी अर्जेंसी में हूँ, किसी परेशानी में हूँ, इफ यू कैन कम, मेरी हेल्प कर सकते हो क्या, आई एम इन नीड ऑफ जस्ट 10,000 रुपीज, प्लीज ट्रांसफर इट टू मी। इस तरह के अगर कुछ एक्ट्स होते हैं, ये यंगस्टर्स के लिए बहुत ईजी है उसमें उसके झांसे में आ जाना, उसमें फंस जाना। सिमिलरली अगर मैं ओल्डर एडल्ट्स की बात करूं, उनको अगर अगर एक बहुत कॉमन तरह का स्कैम है जिसका कि फोन मुझे लगता है मेरे पास भी एन नंबर ऑफ टाइम्स आया है। वो है, आई रिसीव अ कॉल फ्रॉम अ लेडी claiming कि there is a 6 months old baby who is not well and the baby is admitted in the hospital and वो क्राउड फंडिंग से पैसा रेज करने की कोशिश कर रहे हैं, कैन यू प्लीज ट्रांसफर इट टू मी। एंड ईमानदारी से बताऊं तो मैंने एक बार, जब सबसे पहली बार मेरे पास आया था, तो मैंने भी किया था। ओके। बट देन ये एक बहुत बहुत इमोशनल चीज है जिसमें कि आपके पास एक पिक्चर आ रही है आपके मेल पे, और उसके बाद आपके पास एक फोन कॉल आ रहा है, यू कैन रियली सी अ बेबी हु इज नॉट वेल, और वो यू नो हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स के बीच में है। मैंने भी ट्रांसफर किया था उस समय पैसा। बट देन आई केम टू नो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, वेर उसके बाद अचानक मैंने ये महसूस देखा कि जब मेरे पास, मैंने एक बार ट्रांसफर कर दिया, आई स्टार्टेड रिसीविंग सच कॉल्स ऑलमोस्ट 3 times a month, 3 times 4 times a month। सो इस तरह के कोई भी स्कैम्स होते हैं, उसमें मैं अगर फंसा, मैं मानता हूँ एल्डरली तो बहुत बहुत इजी, वो ग्रैंड पेरेंट स्कैम इसको कहा जाता है। एंड दे आर मोर नर्चरिंग, लविंग। या सो इस तरह की चीजों से उनको बचना पड़ेगा। दूसरा, जैसा मैंने एक बार अभी पहले भी बताया था आपको, कि उनको इस चीज से बचना पड़ेगा कि अगर उन्होंने, उनके ऊपर जो प्रेशराइज किया जाता है ना कि डू इट नाउ, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सच एंड सच गवर्नमेंट एजेंसी एंड यू डिड दिस रॉन्ग। मैं एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ। आप ड्राइव कर रहे थे, आपने एक सिग्नल ब्रेक किया, आपकी गाड़ी पे आज की डेट में जो फोटो खींचती है आपके नंबर प्लेट की, वो खिंच गई, देन व्हाट? यू रिसीव अ कॉल क्लेमिंग, अ पुलिस ऑफिसर कॉलिंग यू एंड सेइंग कि आपने इस तरह से सिग्नल जंप किया था, अगर आप थोड़ी देर में, अनदर 10 मिनट्स में, इफ यू डू नॉट पे सच अमाउंट, उसके बाद आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी, है ना। सो वो प्रेशर क्रिएट है, ये बहुत कॉमन हो गया, सिग्नल जंप, दैट्स ओके, आप ऑनलाइन जाइए, यू पे द फाइन। करेक्ट। बहुत कॉमन सी चीज है। बट देन ये भी एक स्कैम है which is happening these days। so इस तरह के स्कैम से जनरली सीनियर सिटीजन्स को थोड़ा बचना चाहिए। उसके बाद उनके पास एक फोन कॉल आता है, ये यंगस्टर्स जो मैंने बताया है, ग्रैंड पेरेंट स्कैम के अलावा आपके पास फोन कॉल आएगा कि आई एम सो एंड आई एम अ रिलेटिव ऑफ योर दिस फ्रेंड। अब हर आदमी का शर्मा जी दोस्त होता है, हर आदमी का गुप्ता जी दोस्त होता है। मैं गुप्ता जी, फला वाले गुप्ता जी का जो है भांजा बोल रहा हूँ, और अंकल मुझे पैसे की जरूरत है, प्लीज
ट्राई टू वेरीफाई द सोर्स। आप पहले गुप्ता जी को फोन कर लीजिए हाँ कि इनका कि कॉल आया है। इनका कॉल आया था, क्या मुझे पैसे भेजने हैं। हम्म, सो उसके बाद ही पैसा ट्रांसफर कीजिए। आप जनरली इस तरह के बेसिक प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे तो आप सेफ गार्डेड रहेंगे। करेक्ट। इनफैक्ट यूजुअली हम जब कोई एप्स वगैरह भी इंस्टॉल करते हैं तो हमको परमिशंस ग्रांट करनी ही पड़ती है इन ऑर्डर टू यूज दोज एप्स। अब वो परमिशंस हम ग्रांट कर रहे हैं तो हम उसमें अपनी गैलरी हो गई, कॉन्टैक्ट्स हो गए, सबकी परमिशन दे चुके हैं। तो बहुत इजीली एक्सेसिबल है हमारा एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली। ऑनलाइन तो में। उसमें तो एक ऐसी चीज है ना कि आपके पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन होता नहीं है। हम्म, देन देयर इज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ मोर देन 100 पॉइंट्स जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है किसी के लिए पढ़ पाना, हम्म, है ना। आपको अलाउ करना है। उसके बाद इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं, उनको आप फॉलो करोगे तो देर आर वेरी वेरी हाई चांसेस दैट यू विल बी सेफ गार्डेड फ्रॉम सच एक्ट्स एंड एक्शंस। इस पे आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग कि आपने बोला ना ह्यूज पॉइंट से पढ़ने के लिए। सो कई बार हम इवन इन्वेस्टमेंट्स के टाइम पे भी या फिर कुछ भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं या एप्स पे जाते हैं तो वहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशंस की वो एक लिस्ट आती है जो यूजुअली हम बिना देखे बिना पढ़े उसको अग्री करके कंटिन्यू कर देते हैं। तो आई थिंक वो भी काफी डेंजरस होता है। देखो बिल्कुल भी होता है इस तरह की कोई भी चीज जब आप करते हो। एक बात समझो, आप जब आप अग्री करते हो तो आप करते क्या हो। वो बेसिकली जो इतने सारे क्लॉजेज होते हैं, वो क्लॉज कहते क्या है। वो क्लॉज ये कहते हैं कि मैं आपका पूरा पूरे मोबाइल का एक्सेस है मेरे पास। नाउ दीज पीपल हैव एक्सेस टू योर फोन गैलरी, these people have access to your photograph gallery, these people have access to your contact list, these people have access कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे आप बहुत फ्रीक्वेंटली बात करते हो, कितनी देर बात करते हो। सो अगर आप इस तरह का कुछ अलाउ कर रहे हो जिसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है ना अलाउ ना करने का, तो प्लीज कोशिश कीजिए कि फोन में भी आप बहुत लिमिटेड चीजें रखें। अगर आपकी कुछ प्राइवेट फोटोग्राफ्स हैं तो उसको अपने लैपटॉप पे ट्रांसफर कर लीजिए, उसको फोन गैलरी में मत छोड़िए। फोन फिर एक ऐसी चीज है जो कि कभी भी किसी के हाथ में आ सकता है। अगर आपके किसी कलीग के ही हाथ में फोन आ गया तो भी वो प्राइवेट फोटोग्राफ्स आपकी लीक हो सकती है। करेक्ट। तो कोशिश करिए कि वो सारी चीजें एक अलग जगह स्टोर हो जाए। अगर आपके पास एक हार्ड डिस्क है तो उसमें स्टोर करके रखिए, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है उसमें मत छोड़िए अपने फोन गैलरी में। और क्या कुछ साइंस होते हैं जैसे टेल टेल साइंस जिनको देख के हम बता सकते हैं क्योंकि ये जो मैसेज आया है या फिर ये कॉल्स आई हैं तो ये फ्रॉडुलेंट ही होंगे, ये सही तो नहीं हो सकती बिल्कुल भी। देखो सबसे पहले तो अगर कोई अनजाना लिंक आ रहा है, लिंक को मत क्लिक करो। सबसे ज्यादा कॉमन तरीका होता है लिंक। हम्म, अगर लिंक में जनरली आपके पास आप होता क्या है कि हम लोग आज के डेट में ना इतनी फास्ट लाइफ है, इतनी जल्दी में होते हैं। मेल आएगी उसमें मुझे सिर्फ दिखेगा सो एंड सो बैंक। हाँ मेरा तो अकाउंट इसी बैंक में है, कुछ लिंक आया है, मैंने तुरंत उस मेल को क्लिक किया तो उसमें दिख रहा है एक लिंक है, प्लीज ऑथेंटिकेट, आपका एड्रेस ऑथेंटिकेट करना है। मैंने क्लिक कर दिया। एक बार 2 सेकंड का टाइम निकाल के देख लो कि वो उसी बैंक से आया है। हम्म, एच डी करेक्ट। एफ सी बैंक और एच एफ डी सी बैंक, अंतर है दोनों में। हाँ, यूजुअली ये निग्लेक्ट कर जाते वो हैं लोग। नेग्लेक्ट हो जाता है। मतलब बेसिक ह्यूमन एरर है कि एग्जैक्टली जम्बल फॉर्म में भी लिखा हो, आपने झटके एग्जैक्टली। से पढ़ा और आपको एच डी लगा एफ सी सही है। बैंक डॉट कॉम और एच डी एफ सी बैंक डॉट समथिंग एल्स यूके, हम्म, अलग अलग चीजें हैं ये। आप सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपकी जो आपके पास मेल्स आई हैं वो एक ऑथेंटिक आईडी से आई हैं। उसके बाद जो आपको क्लिक कराया जा रहा है, व्हाट इज इट दैट यू आर क्लिकिंग, आप किस चीज का अप्रूवल दे रहे हो। अ, अगर कोई ऐसी आपको फिशी चीज लग रही है कि दिस इज समथिंग जो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, व्हाई एम आस्क्ड दिस, या मुझे ये क्यों पूछा जा रहा है, जैसा मैंने पहले कहा, आप बैंक को कांटेक्ट कर लो, अपने रिलेशनशिप मैनेजर को आप कॉल कर लो, बैंक रिप्रेजेंटेटिव को, कि मुझे ये पूछा गया था, मुझे लगा कि मैं आपके साथ मिलके ये डिस्कस कर लेता हूँ, आपसे थोड़ी देर के लिए बात भी हो जाएगी, बहुत समय से बात नहीं हुई थी। सो आप उन तक रीच आउट कर लो। अगर जो आपके पास एसएमएस कुछ आ रहे हैं, सो अपने बैंक रिप्रेजेंटेटिव से पूछो कि ये जो 5 डिजिट कोड 6 डिजिट कोड से जो आजकल मैसेजेस आते हैं, अपने बैंक का क्या कोड है। हर बैंक के 2 या 3 कोड्स होते हैं जिनसे आएगा, वो क्या कोड्स हैं वो आपको अवेयर होना चाहिए। सो अगर यही अगेन फिर इसी तरह की छोटी छोटी 2-3 चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो आप सही लिंक पे क्लिक करो, सही तरीके से जज करो कि वो मैसेजेस सही सोर्स से आए हैं,
सेफ गार्डेड रहोगे। सेफ गार्डेड हो गया, ओके। सो मूविंग ऑन, क्या ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कोई लॉज हैं आरबीआई के या किसी के भी, जहाँ से जो हमारे इन राइट्स को सेफ गार्ड करते हैं, या फिर हमें कुछ इन केस हम फंस जा रहे हैं तो हमें उनसे हेल्प मिल जाएगी, उन लॉज से, उन रूल से? देखो, आरबीआई या और भी इस तरह की जितनी भी एजेंसीज हैं, हमारे जितने भी रेगुलेटर्स हैं इंडिया में, वो अपने स्तर पे एक्शंस ले रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस क्रिएट कर रहे हैं। केवाईसी आज की डेट में एक बहुत बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोसेस हो गया है, जहां आपको पूरी तरह से अपनी सारी डिटेल्स देनी होती हैं, आपकी लाइव फोटोग्राफ खिंचती है। सो केवाईसी है, एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज हैं, ये सारी एक्टिविटीज बैंक्स के लेवल पे, और सेबी ने वो चीज इन्वेस्टमेंट्स के लिए कैपिटल मार्केट के लेवल पे अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट कर रखी हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी दो चीजें हैं। पहला, एज अ सिटीजन हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अवेयर होना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं। दूसरा, एक चीज हमें ये भी समझनी होगी कि चोर हमेशा एक कदम आगे होता है ना। सो वो कहीं ना कहीं इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो एक्टिविटीज होती हैं जो वो करते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से वो लोग करते हैं कि थोड़ी सी कई बार आपको ज्यादा अवेयर रहना होगा। दूसरा, एक चीज और आपने देखा होगा, आपने कई बार देखा होगा फोन कॉल्स आपके पास आ रहे हैं, वो इंटरनेशनल नंबर्स से आते हैं, है ना। वो आप देखोगे, कभी वो नंबर जब आप गूगल करोगे तो वो कोड कभी अफ्रीका का निकलेगा, कभी वो कोड साउथ ईस्ट एशिया की किसी और छोटी कंट्री का निकलेगा। तो कई बार क्या होता है कि ये क्रॉस बॉर्डर इश्यूज भी हो जाते हैं, हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए होता है ना। तो वहां पे और ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो आपका स्कैमस्टर है वो दूसरे देश में बैठा है, वहां बैठ के आपको, अगर इंटरनेट ने दुनिया छोटी कर दी है तो इसकी ये सारी इश्यूज भी आ गए हैं, प्रोज एंड कॉन्स प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के हैं। तो थोड़ा सा अगर आप अवेयर रहेंगे तो अपने आप को बचा पाएंगे इन सब चीजों से। चलिए, ये तो हो गए प्रिवेंशन, एज इन हम कैसे, जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो यहाँ हमने खुद को प्रिवेंट कर लिया। बट व्हाट इफ आई डू फॉल प्रे टू सच अ स्कैम? ऐसे सिचुएशंस में क्या करें? व्हाट्स अ क्योर फॉर दीस सिचुएशंस? देखो, सबसे पहले तो एक्ट करो, एक्ट क्विकली। सबसे पहले तो ये चीज एक्सेप्ट करो कि हो गया है, अब हो गया है, इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग ऑन इट, एक्ट क्विकली। सबसे पहले अपने बैंक को, अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल स्कैम हुआ है, अपने बैंक को इन्फॉर्म करिए, अपने सारे कार्ड्स ब्लॉक कराइए, अपने बैंक अकाउंट्स को सीज कराइए, अपने आप को उस तरफ से सेफ गार्ड करिए कि अगर अभी स्कैम नहीं हुआ है तो, और या छोटा स्कैम हुआ है तो बड़ा ना होने पाए, नहीं हुआ है तो ना होने पाए। सबसे पहले तो वो करिए। करेक्ट। अपने सारे पासवर्ड्स, आईडी, क्रेडेंशियल सारे चेंज करिए तुरंत। अपने जितने भी सोशल मीडिया के पासवर्ड्स हैं वो सारी चीजें चेंज करिए। पुलिस कंप्लेन लॉन्च करिए। अगर आपको लगता है कि आपका खोया हुआ सामान, खोया हुआ पैसा वापस नहीं भी मिल सकता है, तो भी कंप्लेन करिए, शायद वो किसी और के भले के लिए काम आ जाए। उसके अलावा एविडेंस गैदर करिए। अपने पास जो आपके पास कुछ फिशी ईमेल्स आई होंगी, कुछ मैसेजेस आए होंगे, उनको कलेक्ट करिए, वो आपने जो पुलिस कंप्लेन लॉन्च की होगी उसमें वो काम आएंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लीजिए। देयर आर पीपल हु एक्चुअली हेल्प इन दीज फाइनेंशियल स्कैम्स, फाइनेंशियल फ्रॉड। अगर आपके पास कभी हो जाता है, वो लीगल मामला अगर होता है तो उस केस में, या अगर आपको कभी और जो प्रोफेशनल्स होते हैं, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं इस तरह के चीज़ों से अवेयर होने के लिए और सेफ गार्ड होने के लिए। ओके, तो आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कि ये प्रिवेंटिव टिप्स आप अपनी तरफ से क्या देंगे, अपार्ट फ्रॉम द वंस दैट यू हैव गिवन ऑलरेडी? इज देयर एनीथिंग जो आप एक एडवाइस देना चाहेंगे? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज इशिता यही है, आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज नो फ्री लंच। दूसरा, आपकी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखो, उस रूम, घर की चीजें घर में ही रखो। उसको, जिसको बताना है उसको पर्सनली मैसेज कर दो, दुनिया में ना बताओ, सबको ना बताओ। आज की डेट में देयर आर पीपल हुज फ्रेंड लिस्ट हैज 4000 5000 फ्रेंड्स। फेसबुक की अगर मैं बात करूं, तो अगर इतना बड़ा आपकी फ्रेंड लिस्ट है और उनके अपने आगे फ्रेंड्स हैं,
तो इट इज वेरी इजी कि आपने पूरी दुनिया में ढिढोरा पीटा हुआ है। हम्म, अपनी लाइफ को थोड़ा सा प्राइवेट रखिए, थोड़ा सा अवेयर रहिए, टाइम दीजिए, और थोड़ा सा पढ़िए भी, जानिए कि अपने बैंक से कि बैंक क्या क्या कर रहा है, अपने आप को अपडेटेड रखिए केवाईसी से। अगर बैंक ने कोई नए आपसे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की है, तो अपने बैंक में जाइए, कभी कभी उनके साथ 2 महीने 3 महीने में एक बार मिलके एक कप चाय पी लिया करिए अपने बैंक रिप्रेजेंटेटिव के साथ। अवेयर रहेंगे तो आप कंपैरेटिवली बहुत सेफ गार्डेड रहेंगे। बाकी सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम्म, देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। ये हम्म। किसी के भी साथ हो सकता है। दैट्स ऑल आई वांट टू से। So it was wonderful talking to you थैंक यू सो and मच। काफी कुछ जानने को मिला हमें फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बारे में and क्या करना चाहिए अगर हम उसके बारे में उनसे फंस जाते हैं। इनफैक्ट हमारी जनता को भी आई होप काफी कुछ समझ में आया होगा कि अगर आप कभी फाइनेंशियल फ्रॉड के झांसे में आ भी जाते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ प्रिवेंटिव क्योर्स हैं, पहले तो आप वो ले लें, और अगर सपोजिटली आप फंस गए हैं तो आप पहले तो प्रॉम्प्ट एक्शन लें, पुलिस कंप्लेन करें। और अगर बैंक से कोई कॉल आई है, आपको लगा है कि आपने कुछ ट्रांजैक्शन कर दिया है या फिर आपको लगा कि कुछ फिशी है यहाँ पे, तो अपने रिप्रेजेंटेटिव से बात करें और तभी कोई ट्रांजैक्शन अप्रूव करें, अदरवाइज ना करें। और इन छोटे छोटे अगर आप स्टेप्स ले लेंगे तो आई एम श्योर आप लोग बचे रहेंगे इन फाइनेंशियल फ्रॉड्स के झांसे में आने के लिए। तो बस आज का एपिसोड इतना ही था एंड बने रहिए हमारे साथ, हम लाते रहेंगे आपके लिए यूजफुल जानकारी, क्योंकि हम हैं जनहित में जारी। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।